हेलो स्टूडेंट, स्वागत अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग क्लास 12th का जो है बायो चैप्टर नंबर 1 यानी जीवों में जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग कर रहे थे, उसी क्रम में जो है यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कि आज हम लोग जो है 43 नंबर प्रश्न से आज हम लोग जो है देखेंगे। इससे पहले जो हम लोग 45 नंबर प्रश्न तक जो है देख चुके हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस प्रश्न को देखते हैं। 46 प्रश्न जो है कहते हैं निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। तो ऑप्शन ए है सूर्यमुखी, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है नीला कुरेजी, ऑप्शन डी है नीम। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी नीला कुरेजी। यानी नीला कुरेजी में जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार जो है पुष्प खिलता है, जो कि अपने भारत के यानी कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि प्रकंद का एक उदाहरण है। इसमें से प्रकंद का एक उदाहरण कौन है और बताना है। ऑप्शन ए है लहसुन, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन सी प्याज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अदरक। अदरक जो है एक प्रकार का प्रकंद का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है कलिका रोपण उदाहरण है किसका। ऑप्शन ए कायिक जनन, ऑप्शन बी उत्तक संवर्धन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन का, ऑप्शन डी परिकीर्णन का। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए कायिक जनन का। नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है मुकुलन के द्वारा, ऑप्शन बी विखंडन के द्वारा, ऑप्शन सी कोनिडिया के द्वारा, ऑप्शन डी जेम्यूल्स के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोनिडिया के द्वारा। जो पेनिसिलियम है उसमें जो है कोनिडिया के द्वारा जो है प्रजनन की क्रियाएं यानी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी हाइड्रीला, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी धान। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। यानी जलकुंभी जो है ऑक्सीजन जल में से ऑक्सीजन को जो है खींच लेता है, जिससे जलीय जीव की जो धीरे धीरे मृत्यु हो जाता है। इसलिए जो है जलकुंभी को जो है महासागर का विपत्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेमा द्वारा प्रजनन होता है किसमें। ऑप्शन ए उच्च श्रेणी के पौधों में, ऑप्शन बी निम्न श्रेणी के जंतु में, ऑप्शन सी कुछ ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन डी स्तनियों में। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कुछ ब्रायोफाइटा में जो है ग्रेमा के द्वारा जो है प्रजनन क्रियाएं संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समयुग्मकी पर, ऑप्शन बी उभयलिंगाश्रेयी, ऑप्शन सी एक लिंगाश्रेयी, ऑप्शन डी विषम युग्मक। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी एक लिंगाश्रेयी का। जो एक लिंगता की स्थिति को जो है दर्शाने के लिए या उल्लिखित करने के लिए जो है एक लिंगी श्रेणी का जो है प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन ए बीजपत्र, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी भ्रूणपोष, ऑप्शन डी भ्रूण। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष। यानी द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वह है भ्रूणपोष। नेक्स्ट प्रश्न है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए स्पेरोफाइट्स में, ऑप्शन बी थैलोफाइट्स में, ऑप्शन सी क्रिप्टोगेम्स में, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स में। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट प्रश्न है साइकस में परागन होता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए 3 कोश की अवस्था में, ऑप्शन सी 4 कोश की अवस्था, ऑप्शन सी 2 कोश की अवस्था, ऑप्शन डी 1 कोश की अवस्था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 3 कोश की अवस्था में जो है साइकस में परागन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एंथेसिस की परिघटना किस विधि से होता है। यहाँ विधि लिखना चाहिए, ठीक है।
ऑप्शन ए परागकण निर्माण, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना, ऑप्शन सी परागकोश का विकास, ऑप्शन डी पुष्प कलिका का खुलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प कलिका का खुलना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? ऑप्शन ए वॉकिंग फर्न, ऑप्शन बी स्प्राउट लीफ पौधा, ऑप्शन सी मार्केंसिया, ऑप्शन डी मॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वॉकिंग फर्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू के कंद में आंखें होती है। ऑप्शन ए पुष्प कलिकाएं और ऑप्शन बी प्रोह कलिकाएं, ऑप्शन सी कक्षस्थ कलिकाएं, ऑप्शन डी मूल कलिकाएं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कक्षस्थ कलिकाएं के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेयी होता है? तो ऑप्शन ए मार्केंसिया, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी साइकस, ऑप्शन डी पपीता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाइनस। पाइनस इसका जो है सही आंसर हो जाए, जो कि उभयलिंगी श्रेयी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अरहुल, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पपीता। पपीता जो है एक लिंगी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडो उत्सर्ग, ऑप्शन डी मादा जनन। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए अंडजनन। जो अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शुक्र जनन, ऑप्शन बी मादा जनन, ऑप्शन सी युग्मक जनन, ऑप्शन डी अंग जनन या अंड जनन यहाँ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए शुक्र जनन हो जाएगा, यानी शुक्राणुओं की क्रियाविधि को हम लोग क्या बोलेंगे? शुक्र जनन बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1 भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अलैंगिक जनन में जो है मात्र 1 जीव भाग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए मुकुलन के द्वारा, ऑप्शन बी विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी विभाजन द्वारा, ऑप्शन डी सभी के द्वारा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए मुकुलन के द्वारा। पौधों में जो अलैंगिक जनन होगा वह मुकुलन के द्वारा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए जड़ द्वारा, ऑप्शन बी स्तंभ यानी तना के द्वारा, ऑप्शन डी पत्ती के द्वारा, ऑप्शन डी तीनों के द्वारा। ऑप्शन आंसर हो जाए तीनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन बी स्तंभ द्वारा, ऑप्शन सी जड़ के द्वारा, ऑप्शन डी बीज के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी स्तंभ के द्वारा। तो याद रखेंगे स्तंभ के द्वारा जो है आलू में कायिक संचरण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही फल के भीतर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्वपरागन कहलाता है, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी परागन, ऑप्शन डी निषेचन। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन कहेंगे। जब एक ही फल के भीतर जो है परागकोशों के से परागकण का जो है वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाएगा तो इसको हम लोग स्वपरागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वपरागन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी रजोचक्र, ऑप्शन डी शुक्राणु जनन। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अंडो उत्सर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी योनि मार्ग में, ऑप्शन डी फैलोपियन नली में। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नली में। मानव मादा में जो है अंडे का जो निषेचन जो है फैलोपियन नली में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो ऑप्शन ए सीसन में, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका में, ऑप्शन सी
एपिडिडाइमिस में, ऑप्शन डी वृषण में। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी एपिडिडाइमिस में। नेक्स्ट प्रश्न है युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है कितना? ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 3n, ऑप्शन सी 4n, ऑप्शन डी n। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी n हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? ऑप्शन ए 1 जनक, ऑप्शन बी 2 जनक, ऑप्शन सी 3 जनक, ऑप्शन डी 4 जनक। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 1 जनक। जो अलैंगिक जनन में 1 जनक के भाग लेने से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता के द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? ऑप्शन ए युग्मक बनता है, ऑप्शन बी युग्मनज बनता है, ऑप्शन सी संतति बनता है, ऑप्शन सी क्लोन बनता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी युग्मनज बनता है। याद रखेंगे युग्मनज। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी भ्रूण जनन, ऑप्शन सी युग्मक जनन, ऑप्शन डी आकार की जनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी युग्मक जनन। नेक्स्ट प्रश्न है 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्र यंत्र बन जाती है, ये बन गई होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन सी ए ब्लास्टुला, ऑप्शन बी गेस्टुला रानी, ऑप्शन सी विदलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेस्टुला रानी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पोर, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी उभयलिंगी, ऑप्शन सी डी एक लिंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उभयलिंगी कहेंगे उसको। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी युग्मक जनन, ऑप्शन डी कायिक जनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन में जो है प्राणियों में जो है अधिक विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी युग्मनज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जनन हो जाएगा। यानी जनन के माध्यम से ही है जो है कोई भी जीव जो है अपने प्रजाति को की जो है निरंतरता को बनाए रख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी जरायुज, ऑप्शन सी उभयचर, ऑप्शन डी द्विलिंगी। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जरायुज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गर्भाधान, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी परिवर्धन, ऑप्शन डी विदलन। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए गर्भाधान। नेक्स्ट प्रश्न है प्लाज्मोटोमी किस में होता है? तो ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी ओवेलिया में, ऑप्शन सी ओपेलिना में, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम में। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी और डी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है किसी अनिषेचित अंडे के बीज के विकास को क्या कहते हैं? जो कोई भी अनिषेचित अंडज से बीज विकास होता है इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए विविपेरस, ऑप्शन बी पार्थेनोकॉर्पी, ऑप्शन सी एपोगेमी, ऑप्शन डी एपोस्पोरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोकॉर्पी। नेक्स्ट प्रश्न है एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है एक बीजपत्री में बंद वैक्यूल बंडल होता है, ऑप्शन बी एक बीजपत्री कैम्बियन विहीन होता है, ऑप्शन सी समांतर वेजिटेशन होता है, ऑप्शन डी एक से अधिक सही हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होता है इसलिए जो है इसमें क्या होता है ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है
एफाइला लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए रीजेनरेशन विधि, ऑप्शन बी विखंडीकरण, ऑप्शन सी टूटन, ऑप्शन डी एस्ट्रोवाइलेशन। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी एस्ट्रोवाइलेशन की विधि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है जीरो एंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन बी अस्थि, ऑप्शन सी इंजिंग, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंजिंग का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? ऑप्शन ए मकरा में, ऑप्शन बी गाय में, ऑप्शन डी मधुमक्खी, ऑप्शन सी केचुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। यानी प्याज के गुणसूत्र में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी, क्योंकि प्याज में जो है टोटल 32 गुणसूत्र पाया जाता है, तो युग्मक में उससे आधी होगी। तो ये था आज का महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है कृपया करके जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।